मार्क हैरान होकर देखता है कि उसके खेत में अजीब सा गोल पैटर्न बना हुआ है और ऐसे एक नहीं बल्कि कई पैटर्न हैं जो आपस में जुड़े हुए से हैं, जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने बड़ी फुर्सत में इसे बनाया होगा। इससे भी अजीब बात यह है कि मक्के के डंठल को बिना तोड़े 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया है। मार्क इसे अपने पड़ोसियों की शरारत समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन शाम होते ही उसका कुत्ता जोरों से भौंकने लगा है। तब मार्क को अपने खेत में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। देर रात उसकी बेटी भी मार्क को घर में कुछ अजीब सी हलचल होने के बारे में बताती है। मार्क कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे छत पर एक काला साया दिखाई देता है। तब वो फौरन अपने भाई को बुलाता है और कहता है कि जिसने हमारे खेत को बर्बाद किया था, आज मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। दोनों भाई मिलकर उसे पकड़ने की योजना बनाते हैं और दोनों घर के अलग अलग दिशा में भागते हैं, लेकिन पूरे घर का चक्कर लगाने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। लेकिन तभी उन्हें छत के ऊपर में एक काली परछाई दिखाई देती है, जो छत से नीचे कूदकर भागने के चक्कर में झूले से टकराती है और फिर से सीधा मक्के के खेत में घुस जाती है। मार्क अपने भाई को बच्चों के पास जाने को कहता है और खुद एक टॉर्च को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। खेत में थोड़ा अंदर जाने पर वो उसी गोल पैटर्न वाली जगह पर पहुंच जाता है। मक्के का खेत बिल्कुल शांत पड़ा था और मार्क को भी डर का एहसास हो रहा था, इसलिए वो फौरन घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। हैरान भाव में जब उसने आगे टॉर्च मारी तो उसे किसी अजीब से जीव का पैर दिखाई दिया, जिससे वो डर के मारे नीचे गिर पड़ा और बिना देर किए वो सीधा वहां से अपनी जान बचाकर दूर भाग निकलता है। किसी तरह से करके वो अपने घर पहुंच चुका है। मार्क इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है, बस वो बच्चों को मक्के के खेत से दूर रहने की चेतावनी देता है। अगले दिन मार्क पुलिस को बुलाता है, लेकिन जब पुलिस उससे उस जीव के बारे में पूछताछ करती है तो इस पर मार्क उस जीव के बारे में कुछ खास जवाब नहीं दे पाता है। उसका बयान सुनकर महिला पुलिसकर्मी उसे डॉक्टर से मिलने या शादी करके घर बसाने की सलाह देती है। इसी बीच टीवी पर एक न्यूज आती है कि दुनिया भर के कई जगहों पर अजीब से गोल पैटर्न दिखाई देने लगा है, जिसका रहस्य सुलझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं। इंडिया जैसे बड़े देश में तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। कुछ देर बाद मार्क को एक पड़ोसी का फोन आता है, लेकिन फोन पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मार्क को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वो खुद पड़ोसी के घर आता है, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था और घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। मार्क किसी तरह से घर के अंदर जाता